Hello class 11th, welcome to trigonometric functions lecture number 2. Well, lecture number 1 में हमने already cover कर लिया था कि trigonometric functions क्या होते हैं, उनका domain and range, उनके graphs and उनकी specific values. आज के lecture में हम सीखने वाले हैं functions of sum and difference of the two angles, which is like the majority portion of this chapter है ना. जो सबसे ज़्यादा questions आते हैं वो इसी portion से आते हैं. सुनने में तो ये एक सिंगल टॉपिक है बट इट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, सो आज हम उन सारी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे एंड we'll practice questions based on them. We will also do lots and lots of NCERT examples and NCERT exercise questions plus some extra questions for your practice. All right, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है. So it includes introduction of trigonometry with angles, उनका degree and radian measure, relationship between degree and radian measure, then what are trigonometric functions, sign of trigonometric functions, domain and range of trigonometric functions. ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं trigonometric functions of sum and difference of two angles के बारे में. So अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है, so please go watch that lecture. It will be super duper useful for you. Only then you will be able to understand आज के लेक्चर के टॉपिक्स, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में जो वैल्यूज निकालना हमने सीखा था वही आज हम अप्लाई भी करेंगे, है ना. ओके, सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, को फंक्शंस के बारे में, सेम फंक्शंस के बारे में एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एंगल्स. ठीक है, यानी बेसिकली ढेर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखनी है. कुछ अराउंड देयर आर 19 to 20 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आज हम सीखने वाले हैं. तो अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और अपनी मेमोराइजेशन पावर तेज कर लीजिए बादाम खा के, और शुरू करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास. आर यू गाइज एक्साइटेड? लेट्स गो. सबसे पहले आता है नेगेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टीज. ये कहता है कि अगर आपका एंगल मेजरमेंट नेगेटिव है तो व्हाट happens in the outcome basically. तो उसकी स्पेसिफिकली रूल्स हमने स्टडी करके निकाले कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो बेसिकली इट बिकम्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स बिकम्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, tan becomes minus tan x, cosec becomes minus cosec x, sec becomes positive of sec x and cot becomes negative of cot x. तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि cos का भाई sec, इन दोनों के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. ओके, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा cos माइनस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है. तो बेसिकली अभी अभी हमने देखा कि cos माइनस 180 डिग्री विल बी नथिंग बट cos 180 डिग्री. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि cos माइनस एक्स इज cos x, साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है, ना cos 180 डिग्री की वैल्यू -1. सो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल. नेक्स्ट है हमारे कोफंक्शंस. कोफंक्शंस जब हमने साइन कॉस टैन कॉट की ग्राफ की स्टडी की तो हमने ग्राफ में ये देखा कि आफ्टर एवरी π/2 व्हाट हैपेंस. ठीक है, तो अगर हम कॉस में π/2 से आपके एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा? बेसिकली द एंगल चेंजेस, cos x becomes sin x. सिमिलरली अगर आप sin π/2 माइनस x करते हैं तो वो cos x बन जाता है, tan π/2 माइनस x करते हैं तो cot x बन जाता है, और cot π/2 माइनस x करते हैं तो tan x बन जाता है. इंटरेस्टिंग. अब देखते हैं π/2 प्लस x करने पे क्या होता है. ठीक है, cos π/2 प्लस x इज माइनस साइन x. साइन x तो बनता है पर नेगेटिव साइन, but sin π/2 plus x is positive of cos x, tan π/2 plus x minus cot x, cot π/2 plus x minus tan x. ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज. इसमें cos हमेशा की तरह पॉजिटिव है, बाकी तीनों नेगेटिव हैं, और जब हम π/2 माइनस x की बात कर रहे हैं तो सारे ही पॉजिटिव हैं. ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. Find the value of the acute angle x if sin x is cos 20 degree. अब देखो cos 20 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो we have seen that sin x is cos 20 degree given. Now क्या मैं cos 20 डिग्री को cos
पाई बाई टू माइनस 70 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि पाई बाई टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या मैं 20 डिग्री को 90 माइनस 70 लिख सकती हूँ? हाँ भाई लिख सकती हूँ। अब ये बताओ cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो cos पाई बाई टू माइनस 70 क्या होगा, साइन 70। सो इसका मतलब sin x is sin 70. This implies that x is equal to 70 degree. Clear to everybody how this formula will be applied in the question? Okay. अगला है बच्चों सेम फंक्शन हमें मिलते हैं जब हम पाई एंगुलर डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल cos पाई माइनस एक्स इज cos x बट नेगेटिव cos x, sin pi minus x is sin x, tan pi minus x is minus tan x, cos pi plus x is minus cos x, sin pi plus x is minus sin x and tan pi plus x is tan x। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया था कि tan जो है वो पाई पे रिपीट करता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना। तो आफ्टर एवरी पाई tan हैज सेम वैल्यू, तो tan तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। So these are the values. Let's see how we can apply them. ठीक है, ये NCERT का एग्जाम्पल है। Prove that 3 times of sin pi by x sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is equal to 1. चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो 3 times of sin pi by 6 into sec pi by 3 minus 4 into sin 5 pi by 6 and 2 cot पाई बाय 4। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। नाउ 3 इंटू साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, सेक पाई बाय 3 इज सेक 60 डिग्री 2 माइनस 4 इंटू साइन 5 पाई बाय 6। अब देखो साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, पर क्या मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ? हाँ, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6 है ना, एलसीएम लोगे तो 5 पाई बाय 6 आएगा। तो आई एम राइटिंग इट दिस वे इनटू कॉट पाई बाय 4, सॉरी कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 इज 1, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 into, now what is sin pi minus pi by 6? So sin pi minus x is sin x, right? That's the formula. So it will be sin pi by 6 into 1. Now what is sin pi by 6? Sin pi by 6 is 1/2 sin 30 degree. So ये हो गया 3 minus 4 into 1/2. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. You get 3 minus 2 is equal to 1 equals to right hand side. Right hand side मिल गया, आंसर आ गया। Clear है? So here only one formula was applied and that is sin pi minus pi by 6 is sin pi by 6. All right. Okay. अरे we had more space, sorry. Now let's do one homework question. तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए अगर अभी तक आपको सब क्लियर है फंडा तो, ठीक है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब यहाँ आता है खतरे की घंटी की बात, क्योंकि यहाँ आते हैं ढेर सारे फॉर्मूले। द फॉर्मूले स्टार्ट्स sin x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेट करना है sin 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y। ठीक है, cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है कि जब साइन में सम ऑफ एंगल्स होता है तो एक साइन एक कॉस एक साइन होता है, और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन ही आता है। ठीक है, बट जब कॉस का सम होता है तो कॉस में सी और एस एक साथ होते हैं, कॉस साइन साइन एक साथ होते हैं, और अगर सम निकाल रहे हो तो यहाँ माइनस आता है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा डिफरेंस में, अगर कॉस का डिफरेंस निकाल रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन साइन में तो सेम होता है, तो अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा। और जैसे कि मैंने बताया साइन में क्या होता है, साइन कॉस साइन, और कॉस में होता है कॉस साइन साइन। ठीक है, तो
This is the formula for sum of the angles. Now similarly, tan x plus y is tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. tan x minus y is tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. ठीक है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन. cot x minus y is बिल्कुल tan का उल्टा. ठीक है, देखो tan में नेगेटिव था, ठीक है, बट क्योंकि उल्टा करोगे तो डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर. सो cot y माइनस cot x हो गया और 1 प्लस cot x cot y हो गया. सिमिलरली पॉजिटिव साइन यानी ऐड कर रहे हो तो cot x cot y माइनस y cot x प्लस cot y, बिल्कुल tan का उल्टा. न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर. ठीक है, ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन. If sin x is 3 by 5, cos y is minus 12 by 13, where x and y both lie in second quadrant, find the value of sin of x plus y. Interesting question. Let's calculate. So, सबसे पहले तो sin x plus y को कैलकुलेट करने के लिए आपको cos x की भी जरूरत है और sin y की भी जरूरत है, जो आपको दिया नहीं है, तो सबसे पहले वो निकालें. अब हमें एक रूल पता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. तो sin x की वैल्यू पुट कर दें, 3 by 5 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. 3 by 5 होल स्क्वायर हो गया 9 by 25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. So cos square x is equal to 1 minus 9 by 25. 25 minus 9 is 16 upon 25. So cos x is basically square root of 16 upon 25, यानी कि प्लस माइनस 4 by 5. बट क्योंकि यहाँ मेंशन है सेकेंड क्वाड्रेंट, याद करिए क्या होता है, add sugar to coffee. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर वी हैव cos x as minus 4 by 5, प्लस 4 by 5 हम नहीं लेंगे. सिमिलरली साइन y की वैल्यू कैलकुलेट करिए. सो साइन स्क्वायर y इज 1 माइनस cos स्क्वायर y. सो 1 माइनस 12 upon 13 होल स्क्वायर. So this is 1 minus 144 upon 169 and this is 25 upon 169 sin square y. So sin y क्या हो गया, sin y हो गया square root of 25 upon 169 यानी कि 5 by 13 है ना, 5 by 13 हो गया. Now it is second quadrant, sin जो है वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 5 by 13 लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे. तो यहाँ पे वैल्यूज मिल गई हमें. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. साइन x प्लस वाई, व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई इज साइन x cos y प्लस cos x sin y. नाउ साइन x की वैल्यू 3 by 5, cos y की वैल्यू कैलकुलेट किया था ना हमने, कहाँ गया, cos y तो दिया है क्वेश्चन में, माइनस 12 by 13 प्लस cos x माइनस 4 by 5 इंटू sin y is 5 by 13. So anything getting cancelled here? Nothing getting cancelled there. So we have 12 3s are 36, 3 5s are 15, carry over 1, 5 is 5 plus 1 6, 65 plus, not plus, but it will be minus only, so let's keep it minus 4 upon 13. So 13 5s are 65, 4 5s are 20. So you have minus 36 minus 20 upon 65. So आपका आंसर आ गया 56 minus 56 upon 65. This is your answer. All right, this is the formula used. फॉर्मूला यूज मैंने अलग से मेंशन कर दिया है सो दैट जब भी आप रिवीजन करो आपको इजी पड़ेगा ये देखने में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रूव करना है tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x. ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो एक लॉजिक लगाते हैं. लॉजिक ये लगाया मैंने कि मुझे पता है कि x प्लस
2x is 3x, है ना. So this implies that tan of x plus 2x will be tan of 3x, है ना. x plus 2x 3x होता है, तो tan of x plus 2x will be tan of 3x. अब ये बताओ tan x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. So ये हो गया tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y is equal to tan 3x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. tan x plus tan 2x is equal to tan 3x minus tan x tan 2x tan 3x. I guess we have already proved this. So just bring it to the right hand side. अब इस पोर्शन को हम लेफ्ट में भेज देंगे, इस पोर्शन को राइट में भेज दो, राइट हैंड साइड मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो उसको हमने लेफ्ट में भेजा, सो वी आर गेटिंग tan x tan 2x tan 3x is equal to, कहाँ गया, tan 3x में tan x और tan 2x माइनस हो जाएगा, tan 3x minus tan 2x minus tan x, है ना. and this is hence proved. यही तो प्रूव करना था, इसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही प्रूव करना था, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट कम्स बच्चों ट्वाइस ऑफ एन एंगल, डबल एंगल फॉर्मूला. sin 2x क्या होता है? sin 2x होता है 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x, बट इसको हम tan के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. ओके. सिमिलरली cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. If you simplify it further, you can also write it as 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Next, tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan square x, and cot 2x is cot square x minus 1 upon 2 cot x. Okay, so this is double angle formula. Let's see how do we apply in a question. सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है tan a is 3/4. आपको फाइंड आउट करना है sin 2a. अभी अभी हमने देखा कि sin 2a tan से रिलेटेड होता है. What is the formula? sin 2a is 2 times of tan a upon 1 plus tan square a. अभी अभी देखा था ना, ये देखो 2 times of tan a upon 1 plus tan square a, है ना. अप्लाई करते हैं. 2 times of tan a की वैल्यू क्या है? 3/4. So 3/4 upon 1 plus 3/4 whole square. So you have 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3/2 upon 1 plus 9/16. So this is 16 plus 9, 25. Yeah, 25. So we have 3/2 and here we have 16 and 25. 2 8s are 16, 8 3s are 24 upon 25. आपका आंसर आया 24 upon 25. ठीक है. सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे cos 2a. cos 2a का फॉर्मूला क्या है? 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. अभी देखा था फॉर्मूला, है ना. अब 1 minus tan square a का वैल्यू 3/4 whole square, 1 upon 3/4 whole square plus. So this will be 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16. So this is 16 minus 9 is 7. Yeah. Upon 16 and 25 upon 16. 16 16 cancel. Answer आया 7 upon 25. ठीक है. Understood? Okay. Next. Yeah, 7 upon 25. Next is tan 2a. Oops. tan 2a क्या होता है? tan 2a होता है 2 times of tan a upon 1 minus tan square a. So this is 2 times of 3/4 upon 1 minus
3/4 होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16. 16 minus 9 is 7, है ना? So you have 2 1s are 2, 2 2s are 4, and this is 3/2 into 16 upon 7. 2 8s are 16, 8 3s are 24, 24 upon 7. This is your answer. So if you have tan A, आप calculate कर सकते हो sin 2A, cos 2A, tan 2A, because all of them are related to tan A. ठीक है, चलो भाई, अगला है triple angle formula. Sin 3x is what? It is 3 times of sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos cube x minus 3 cos x. And tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. It is also used जहां पे भी आपको ट्रिपल एंगल दिया होगा, तो याद रखिएगा. अब आती है कुछ स्पेशल आइडेंटिटी जो काफी ज्यादा आपको बीच बीच में यूज होती हैं क्वेश्चंस में, है ना? दूसरी आइडेंटिटी में भी साथ में यूज हो जाती हैं. 1 plus tan square x is sec square x. 1 plus cot square x is cos x square x. And 1 minus sin square x is cos square x. ये तो अभी अभी हमने यूज भी कर लिया है ना. These three identities are used at a lot of places, और ये क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, right? So let's apply them. Prove that sec a 1 minus sin a sec a plus tan a is equal to 1. चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a. अच्छा भाई, sec a को लेट मी सिंप्लीफाई ऑल ऑफ देम, सबको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है? तो sec a बन गया cos a. ओ, cos a कैसे बन जाएगा? 1 upon cos a into 1 minus sin a into 1 upon cos a plus sin a upon cos a. tan क्या होता है? sin upon cos. लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था. एलसीएम लीजिए, ऐड करिए. 1 upon cos a into 1 minus sin a into 1 plus sin a upon cos a, है ना? अब cos a एक जगह, 1 upon cos square a into 1 minus sin a 1 plus sin a, क्या हो जाएगा? a minus b into a plus b. what is it? a square minus b square. ठीक है, तो ये हो गया 1 minus sin square a. और अभी अभी हमने आइडेंटिटी सीखी, 1 minus sin square a is cos square a. so this becomes 1. हाँ ठीक है, यही बता दे. ओके, सो दिस बिकम्स 1 upon cos square a into cos square a, है ना? ये बन जाएगा cos square a. cos square a cancel is equal to 1. 1 is your right hand side. Hence proved. left hand side और right hand side को हमने equal proof कर दिया. All right, so that was your solution. नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल भी होता है, और प्रोडक्ट रूल को बेसिकली हमने सम एंड डिफरेंस से ही डिराइव किया है, ठीक है? cos x cos y क्या होगा? अब याद करो, cos x और cos y कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद होगा cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y, है ना? और वैसे ही cos x minus y क्या होता है? cos x cos y plus sin x sin y. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो साइन वाले टर्म तो कैंसिल हो जाते हैं, इनका 2 टाइम्स हो जाता है. 2 टाइम्स ऑफ cos x cos y. अब उसी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो cos x cos y मिल गया ना. तो वहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, अलग से नहीं रटोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो cos x cos y is this, sin x sin y is this, sin x cos y will be this, cos x sin y will be this, ठीक है? सो इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम सम ऑफ एंगल्स फॉर्मूला, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. Find the value of sin 75 sin 15 degree without actually evaluating the value of sin 75 and sin 15 degree. No problem. अगर sin नहीं कैलकुलेट कर सकते तो cos तो कर सकते हैं. So sin 75 degree and sin 15 degree is basically sin x sin y. और sin x sin y का क्या फॉर्मूला है? sin x sin y का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए.
cos of x minus y minus cos of x plus y whole divided by 2. ठीक है, let's apply that. So sin x sin y is cos x minus y यानी 75 minus 15 minus x plus y यानी 75 plus 15 whole divided by 2. So this is cos 60 degree minus cos 90 degree whole divided by 2. Right? Yeah. Cos 60 degree is 1 by 2. So this is 1 by 2 minus cos 90 degree is 0 whole divided by 2. So this is nothing but 1 by 2 into 2 is equal to 1 by 4. तो आपका आंसर आ गया 1 by 4. तो देखो भाई sin 75 sin 15 तो हमने नहीं कैलकुलेट किया, पर cos 60 cos 90 हमने जरूर कैलकुलेट किया और वहां से इसकी वैल्यू निकाल लिया. All right. Okay. Now similarly you can calculate cos x plus cos y. अगर आपको दो cos के एंगल्स का सम निकालना है, जैसे cos 15 plus cos 95, तो आप क्या करोगे? Then you have the formula 2 times of cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Similarly cos x minus cos y sin x plus sin y sin x minus sin y का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है. ठीक है, let's apply that formula. So cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x. This is similar to cos a plus cos b. अब cos a plus cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 times of cos x plus y divided by 2 into cos x minus y divided by 2. तो चलो अप्लाई करते हैं. यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को x और इस पूरे टर्म को y कंसिडर कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? तो cos x plus cos y is 2 times of cos x plus y यानी pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x into cos pi by 4 plus x minus pi by 4 minus of minus x plus x. ठीक है, now simplify it. So x cancel, pi by 4 cancel, 2 times of cos, अच्छा हाँ डिवाइड बाय 2 भी था, डिवाइड बाय 2 भी था. सो यहाँ पे वी हैव cos pi by 4 into 2 divided by 2, तो 2 कैंसिल, cos 2x divided by 2, so 2 कैंसिल, so cos pi by 4 into cos x. ठीक है, अब ये बताओ cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? cos pi by 4 होता है, चलो आई एम राइटिंग इट वंस अगेन, cos pi by 4 into cos x. ठीक है, नाउ cos pi by 4 is 1 by root 2, राइट? नाउ root 2 and 2 कैंसिल, root 2 बन जाएगा, so this is root 2 cos x and this is your right hand side, hence proved. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया. ऑल राइट, ओके, अनदर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे कमेंट करके बताइए. दोज हु गिव राइट आंसर्स विल गेट स्पेशल हार्ट्स एंड स्पेशल मेंशन. ट्राइंगल एबीसी में अगर cosec A ऑफ sin B cos C cos B sin C इक्वल्स व्हाट, कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा? यूज करो और आंसर फाइंड आउट करो. ओके, नाउ दैट हमने सारी प्रॉपर्टीज तो देख ली, बट बिना प्रैक्टिस के वी विल नेवर नो कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं. तो चलिए ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका भी होल्ड आ जाए इन सारे फॉर्मूलेज में. नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जांपल से शुरुआत करते हैं. प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y. नो प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच ही जाएंगे. ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में sin x प्लस वाई. सो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन sin x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y. नाउ अब इस चीज को आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करो. राइट हैंड साइड से कंपेयर होगे तो पहला टर्म tan x होना चाहिए. तो आप ये सोचो कि sin x cos y
को आप tan x कैसे बना सकते हो? अगर आप इसको cos x cos y से डिवाइड कर दो, ताकि cos y डिवाइड हो जाएगा, sin x cos x tan x बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को cos x cos y से डिवाइड कर देते हैं, cos x cos y, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट sin x, डू वी हैव नेक्स्ट पेज स्पेस? हाँ स्पेस तो है। sin x cos y, एक सेकेंड, या वी हैव स्पेस। sin x cos y upon cos x sin cos x cos y plus cos x sin y upon cos x cos y whole divided by sin x cos y cos x cos y minus cos x sin y upon cos x cos y, ठीक है। कैंसिल करते हो, cos y कैंसिल, and cos x cancel, cos y cancel, cos x cancel. What is remaining? Sin x upon cos x, tan x, sin y cos y, tan y, है ना। Similarly, अरे sin x cos x tan x minus tan y, सॉरी मेरा टैबलेट टेढ़ा हो गया था तो मैं लिखना भी टेढ़ा शुरू कर दिया मैंने। राइटिंग इट अगेन, ओके। सो इट विल बी tan x plus tan y upon tan x minus tan y. All right, so this is equal to the right hand side, hence proved. आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot square pi by 6 cosec 5 pi by 6 3 tan square pi by 6 is equal to 6, प्रूफ करिए। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। cot square pi by 6, चलो पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। cot square pi by 6 cosec 5 pi by 6 and 3 tan square pi by 6, okay. Cot pi by 6 is basically cot 30 degree. Cot 30 degree is 1 by root 3. So this is 1 by root 3 whole square plus cosec 5 by pi by 6 will be cosec pi minus pi by 6 plus 3 times of tan square pi by 6. Oh, my bad here. It is not 1 by root 3. It is root 3. Yeah. Tan square pi by 6 is 1 by root 3 whole square. Okay. So we have root 3 square 3. Cosec pi minus pi by 6 is cosec pi minus x is cosec x. Positive ही रहता है, negative नहीं होता है. So this will be cosec pi by 6 plus 3 into 1 by 3. 3 cancel. Now cosec pi by 6 is cosec 30 degree, which is 2. Right? So we have, we have another page. So we have 3 plus 2 plus 1 equals to 6 equals to right hand side. Hence proved. Answer आ गया, proof हो गया basically, क्योंकि right hand side 6 था, ठीक है। Next question, find the value of sin 75 degree tan 15 degree. Now, how can you find out sin 75? You don't know 75 degree value. But do you know sin 45 and 30 degree? Can we write 75 as 45 and 30 degree? Yes. So what we will do, first let's find out sin 75. Sin 75 is sin 45 plus 30 degree. Sin x plus y. Sin x plus y is sin x cos y, cos x sin y. So sin 45 1 by root 2, cos 30 degree root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2. So we get here root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2. So it is root 3 plus 1 upon 2 root 2. That is your answer. Okay. Next question.
tan 15 degree. How can you get 15 degree? Tan 45 minus 30 degree, है ना? Now what is tan x minus tan x minus y? It is tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. So tan 45 minus tan 30 upon 1 plus tan 45 into tan 30. Now tan 45 is 1, tan 30 degree 1 by root 3. And 1 plus 1 into 1 by root 3. So when you take the LCM, you get root 3 minus 1 upon root 3, root 3 plus 1 upon root 3. So root 3 cancelled, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. रिमेंबर टू फैक्टराइज इट, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन करने की, राइट? सो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर ए स्क्वायर plus b square minus 2ab upon 3 minus 1. Root 3 का square is 3, 1 का square is 1. So this is 3 plus 1 minus 2 root 3 upon 2. So this is 4 minus 2 root 3 upon 2. So this is 2 minus root 3. ये हो गया आपका आंसर, है ना? 2 से कैंसिल कर देंगे, so 2 minus root 3. Okie dokie. Next question. Cos pi plus x into cos minus x, cos pi minus x into cos pi by 2 plus x. ठीक है? You have to prove it equal to cot square x. So let's do it. First of all, एक second बच्चों. Yeah. First of all, let's write down what is cos pi plus x. Cos pi plus x is minus cos x. Okay, so this is minus cos x. Cos of minus x is positive cos x. Cos x negative नहीं होता, है ना? Sin pi minus x is positive sin x. So this is positive sin x. And cos pi by 2 plus x is minus sin x. Okay, देखो. Once again, I am writing it over here. Cos pi plus x is minus cos x. Cos minus x is positive cos x. Sin pi minus x is positive sin x. But cos pi by 2 minus x is minus sin x. Okay. Now let's solve it. So minus cos x upon sin x is minus cot x. Cos x upon minus sin x is minus cot x. Multiply करेंगे तो आएगा positive cot square x equals to the right hand side. Hence proved. Simple. Okay. Next question. Exercise 3.3. Question number 10. Very, very interesting question. Sin n plus 1x into sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x, इसको आपको प्रूफ करना है इक्वल टू द cos x. Which formula will be used? Can you take a guess? कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? So here basically we will be using two different formulas. First is sin x into sin y. देखो, ये है sin x, ये है sin y, ये है cos x, ये है cos y. ठीक है? तो we will be using two different formulas. So first, what is sin x into sin y? Cos sin x into sin y is cos x minus y. So n plus 1 x minus n plus 2x. Okay? Minus
cos x plus y. So n plus 1 x plus n plus 2x, ठीक है, प्लस कीप राइटिंग cos x cos y is cos x plus y plus cos x minus y. So cos x plus y, cos n plus 1 x, x plus y n plus 2 x plus cos of n plus 1 x प्लस n प्लस 2x. ओ माई गॉड. अब इस पूरे इक्वेशन में देखो कुछ कैंसल हो रहा है क्या? तो यहां अगर मैं देखूं माइनस cos n प्लस 1x n प्लस 2x n प्लस cos n प्लस 1x n प्लस 2x, ये दोनों टर्म मुझे यहाँ पर कैंसल होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो आई विल जस्ट कैंसल इट, राइट. यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव साइन मिस हो गया. ओके, तो कैंसिल कर दिया. उसके बाद आंसर आया. अब यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 2 भी था, होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 वो भी है, ठीक है. सो हियर वी हैव बेसिकली व्हाट इज रिमेनिंग 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 x, है ना. इसका 2 टाइम्स बच रहा है, बट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 2 तो कैंसिल हो गया. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा. सो वी हैव cos n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 x, राइट. लेट्स सिंप्लीफाई इट. सो वी हैव cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx nx cancel, cos x minus 2x is cos minus x. और cos minus x क्या होता है? cos x पढ़ा था ना, cos minus x is cos x. तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई किया sin x sin y cos x cos y का, फिर जो कॉमन था वो कट कर लिया, फिर जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया प्रूफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 18. So sin x minus sin y upon cos x plus cos y is tan of x minus y by 2. प्रूव करना है आपको. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे वंस अगेन sin x minus sin y का और cos x plus cos y का. तो sin x minus sin y का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ cos of x plus y by 2 into sin x minus y by 2. ठीक है, so this is sin x minus sin y upon cos x plus cos y is 2 times of cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Now here as you can see this 2 will get cancelled. Cos x plus y by 2, cos x plus y by 2 cancel. Remaining is sin x minus y by 2, cos x minus y by 2. Sin upon cos क्या होता है? tan x minus y by 2. कितना आसान प्रूफ था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एक लाइन में आंसर आ गया, स्वाहा हो गया. ठीक है, ऑल राइट गाइज. सो अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विथ ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द ग्राफ्स, ऑल द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम इन योर एग्जाम. ठीक है, तो ये रही आपके लिए माइंड मैप और फॉर्मूला चीट शीट पूरे के पूरे चैप्टर की. आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इस लेक्चर को अगर आपने देख लिया है तो आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से जानते हैं. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको माइंड मैप फॉर्मूला चीट शीट भी दे दिया है सो दैट यू हैव इजी रिमेम्बरिंग ऑल द फॉर्मूला. तो फटाफट से याद करिए सारे फॉर्मूले, है ना, और फिर मिलके असाइनमेंट करेंगे. सो इस चैप्टर का असाइनमेंट PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सारे फॉर्मूले एंड आइडेंटिटीज याद करो, असाइनमेंट को सॉल्व करो, और अगले हफ्ते हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको भी बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं. ऑल राइट,
थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। स्कैन कोड स्कैन करो या फिर सिंपली सर्च कर लो वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।